चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा सिर्फ आपके नाम को देते हैं। इन सब गवाहियों के द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, ये अद्भुत काम है पिता, और इन अद्भुत कामों के द्वारा हम आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु, कोई नहीं जो आश्चर्य कर्मों को अंजाम दे, केवल तू ही है जो आश्चर्य कर्मों को अंजाम देता है। पवित्र पिता मसीह के पवित्र नाम से हमारी सारी स्तुति, आराधना, आत्मा सत्य में जो हम तेरे नाम का अंगीकार करते हैं, तेरे आगे अर्पित किए, और हम सब की मिली हुई कलीसिया की एक मन के आराधना स्तुति को आप स्वीकार करें और अपनी महान और तेजोमय सामर्थ के साथ एक बार फिर हमारे मध्य में आए, न बल से न शक्ति से, परंतु तेरी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा स्थान पर हम तेरे आत्मा के द्वारा प्रभुता की घोषणा करते हैं, क्योंकि राज्य तेरा है पिता। तू अपने राज्य में आ अपनी महिमा और सामर्थ के साथ, और तेरे राज्य के अंदर तू सब बातों को स्थापित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दिल से दुआ करते हैं। शैतान की कोई शक्ति, कोई युक्ति आज की सभा के खिलाफ कदापि किसी रीति से सफल न होने पाए, न किसी प्रकार का जादू टोना, न कोई गंदी अशुद्ध आत्मा डिस्टर्ब करने पाए। लेकिन प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा सारी बातें प्रभु तो ही संभाले पिता। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, और आज जो भी दशमांश अर्पण उठाने की बेटियाँ हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं कि उन सब को आप स्वीकार करें, उन्हें पवित्र ठहरें, तेरे राज्य की बराबर होने के लिए, धर्म के कामों के अंदर होने के लिए इनका इस्तेमाल हो। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है, यदि किसी ने दशमांश दिया है तो मलाकी 3:11 के अनुसार हम उनके ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश चाहते हैं, और दुआ करते हैं मसीह के नाम से तेरे लोगों को मेरे खुदा 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना बराबर दे, और उनके किए गए परिश्रम का, उनके किए गए प्रेम के प्रकटीकरण का फल तेरे द्वारा उनके जीवन में महिमा के धन के अनुसार आने पाए। और दुआ करते सब तंगी, मंदी, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टा जो कुछ भी है सब दूर हो, और तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों को छुटकारा प्राप्त हो। और दुआ करते हैं प्रभु तेरे दास के ऊपर भी अनुग्रह करना। बोलने वाला तेरा दास न, लेकिन तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बात करे, और उसकी निर्बलता व्यवस्था में तेरी सामर्थ प्रकट हो। और आज की प्रभु भोज की विधि को आप आशीषित करें, पवित्र करें। रोटी जो जीवन की रोटी कहलाती है, स्वर्ग से उतरी, उसे भी आप आशीष करें, पवित्र करें। दाखरस जो मसीह के लहू में नई वाचा है प्रभु, इस दाखरस को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें। और तेरी महिमा के लिए जो कोई इनके अंदर सहभागिता ले प्रभु, तेरी आत्मा के सामर्थ में, तेरे महिमा के सामर्थ में सहभागिता प्राप्त करे, और उनके जीवन से शैतान के सब काम नाश हो, सब गलती गुनाह माफ, और तेरे लहू में सब पवित्र किए जाएं। धन्यवाद पिता, सारा आदर और महिमा हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। चलिए हम एक छोटी सी कहानी को पढ़ते हैं, और आज हम लंबा चौड़ा शब्द नहीं लेने जा रहे हैं। छोटी सी कहानी पढ़ती है, और आप में से हरेक की कई बार ये कहानी सुनी हुई है जो बाइबल के आधार पर है, और कुछ समय से हम जैसे विश्वास के विषय में सीख रहे हैं। ठीक है ना, सब लोग विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। तो किसी का कुछ विश्वास बढ़ा, यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और कहा कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा दे। और यीशु मसीह ने कहा यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो कि उखड़ जा और समंदर में जा पर, और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो हम पहाड़ों को उखाड़ कर पानी के अंदर डालने की ताकत रखते हैं। ऐसा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है। तो किस किस का विश्वास बढ़ा? हाथ उठाइए, आपका विश्वास बढ़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाए, भाई 150 में से सिर्फ 5 लोगों का विश्वास बढ़ा। चलिए, पर विश्वास हमारा हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर के दास हैं पास्टर राम बाबू, वो कहते हैं अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं, अगर आप आगे जा रहे हैं तो आप आगे जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं तो आप पीछे हट रहे हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। ठीक है, और विश्वास के अंदर हमें हमेशा उन्नति करते ही रहनी है। चलिए हम कहानी के अंदर आ रहे हैं जो विश्वास के आधार पर, और आज का टाइटल है विश्वास के द्वारा चंगाई कैसे पाएं, विश्वास के द्वारा छुटकारा कैसे पाएं। यहाँ हम सिर्फ एक कहानी को, एक दृष्टांत को देखते हैं जो सत्य में हकीकत है, जो बाइबल के आधार पर है। हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय 24 से लेके 34 तक। मरकुस 5 24 से 34 तक पढ़ते हैं। तब वह उसके साथ चला
और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अक्सर यीशु मसीह कहीं पर भी आते जाते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे नगर, एक शहर से दूसरे शहर। जब वो आते जाते थे तो बड़ी भीड़ उनके साथ इकट्ठी हो जाती थी। ठीक है, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। क्या कर रहे थे? चलते चलते यीशु मसीह के ऊपर भी लोग गिर रहे हैं। यहाँ ऐसा मान के चलो जैसे धक्का मुक्की हो रही है करके, लेकिन यीशु मसीह फिर भी शांत है करके, किसी को कुछ भी नहीं बोलता है करके। धक्का मुक्की हो रही है, भीड़ हो रही है, किसी का किसी के ऊपर पैर पड़ रहा है, कोई किसी को कंधा मारा है, किसी को लात मारा है, कोई किसी को टकराव कर रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन धक्के मुक्की के अंदर यीशु मसीह आगे बढ़ते जा रहा है। इतनी भयंकर भीड़ है करके। आगे, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। क्या था? एक स्त्री। यहाँ पर्टिकुलर एक स्त्री के बारे में लिखा है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ का भी यहाँ जिक्र है, लेकिन उसके बारे में यहाँ नहीं लिखा गया है। पर्टिकुलरली एक स्त्री के बारे में यहाँ लिखा है, और स्त्री क्या थी? 12 साल से बीमार थी और उसे लहू बहने का रोग था। कई बार होता है किसी के जीवन के अंदर, अगर कुछ दुख होता है, कोई कमज़ोरी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई असाध्य रोग होता है, पहले तो अपना इलाज अपने तरीके से करता है, अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता। और जब इलाज नहीं हो पाता, कभी कभी मन के अंदर सोचने लगता है, क्योंकि जो मन में भरा रहता है वही बाहर आता है। शायद ये बीमारी मुझे ले डूबेगी, शायद मेरी किस्मत के अंदर बीमारी लिखी है, शायद मेरे किस्मत के अंदर या मेरे जीवन के अंदर ऐसा ही लिखा है, मुझे इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल सकता। 12 साल से मैं बीमारी हूँ, 12 साल से मुझे तकलीफ है, 12 साल से मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, 12 साल से मैं वैद्यों का इलाज करा करा के थक गई हूँ, 12 साल से मैंने बहुत सारा धन व्यय किया है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लगता है इस बीमारी का इलाज दुनिया के अंदर है ही नहीं। और जैसे ही ऐसे कल्पनाएं, ऐसे विचार हृदय के अंदर आते हैं, तो भावनाएं भी इसी तरह से होती है, इंसान की सोच समझ इसी तरह से हो जाती है। और मन के अंदर ऐसे कल्पनाएं, ऐसे विचार जब आते हैं, तो निगेटिविटी, नकारात्मक सोच विचार जब बढ़ जाते हैं, तो मन से भी ऐसे ही नकारात्मक बातें लगती हैं, निकलने लगती हैं कि शायद मुझे कोई चंगा नहीं कर सकता, कोई टेस्ट नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सलाइन नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, मेरी बीमारी का कुछ भी इलाज नहीं। ऐसे हो सकता है 12 साल के अंदर न जाने इसने कितनी बार ऐसा सोचा होगा, न जाने कितनी बार इसने मरने के विषय में भी सोचा होगा कि काश मैं मर जाऊं तो भला है। पॉसिबिलिटी है, ये मेरी सोच है, मैं ऐसा कह रहा हूं करके। पॉसिबिलिटी, इंसान के जीवन के अंदर अगर कोई दुख आता है, उस दुख के अंदर वह ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा भी सोच सकता है, क्योंकि सोच विचार के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है किसी का। ठीक है, एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और लहू के अंदर क्या है? जीवन है, प्राण है करके। ठीक है, और परमेश्वर ने लहू मनुष्य को दिया है वेदी पर चढ़ाने के लिए कि वह अपने पाप का प्रायश्चित करे, लेकिन यहाँ जो खून बह रहा है वह स्राव से बह रहा है करके। और उस समय, उस जमाने के अंदर इस स्राव के द्वारा बहने वाले खून को अशुद्ध और अपवित्र माना जाता था, और ऐसी स्त्री के लिए बाहर निकलना भी इम्पॉसिबल था, यानी वर्जित था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे वर्जित था। ठीक है, और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा भी उसे बहुत दुख मिला, यानी निराशा मिली, क्योंकि उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। और अपना सब माल व्यय करने पर भी, सब माल यानी सब धन बर्बाद करने के बावजूद भी कुछ लाभ न उठाया था, कुछ भी बीमारी के अंदर फायदा नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। बीमारी और बढ़ गई। कई बार ऐसा होता है कि हम इलाज कराने के लिए जाते हैं, डॉक्टरों के द्वारा भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। भाई डॉक्टर सब अच्छे हैं, भाई सबको अच्छा करना चाहते हैं, भला चंगा करना चाहते हैं, और डॉक्टरों को इस दुनिया के अंदर दूसरा भगवान करके माना जाता है करके, क्योंकि वो इंसान को बीमारी से छुटकारा देते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बीमारों को जरूरी है। इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ इलाज करवाने के लिए, आप बिंदास जा सकते हैं, जैसा आपका विश्वास, जैसा आपका भरोसा, जैसे आपकी सोच, आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं, उसने बहुत सारे वैद्यों के द्वारा भी निराशा पाई, लेकिन उसका दुख और भी बढ़ गई, यानी बीमारी और भी बढ़ गई। ठीक है, 12 साल के अंदर ऐसा हो रहा है। आगे, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। अब यहाँ पर एक बात हो रही है। ठीक है,
उसने किसकी चर्चा सुनी? क्या चर्चा सुनी होगी, बताइए तो थोड़ा। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। क्या सुना होगा उसने? यीशु मसीह भाई अंधों को ठीक करता है, यीशु मसीह बैरों को ठीक करता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चंगा करता है, यीशु मसीह कोढ़ियों को शुद्ध करता है, यीशु मसीह पैरालिटिक मनुष्यों को भी चंगा करता है, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालता है, बैरों को सुनने की ताकत देता है, गूंगों को बोलने की ताकत देता है। उसके पास कोई भी आता है वो उन्हें चंगा कर देता है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह चंगाई देता है, बिना दवाई गोली के वह चंगाई देता है। उसने इस समाचार को सुना, और सुनने से क्या होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह चंगाई दे रहा है और यह बीमार है और इसे चंगाई की ही आवश्यकता है। जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो सुना। कभी कभी हम और डॉक्टरों के बारे में भी सुनते हैं, अरे यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो वो डॉक्टर को छोड़कर हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब वो डॉक्टर के बारे में थोड़ा बहुत इलाज चलते रहता है, हम दूसरे डॉक्टर के बारे में सुनते हैं, ये फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके पास चले जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे बीमारों को चंगा करता है। फिर उसके पास चले जाते हैं। हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अपनी फाइल को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन के अंदर पता नहीं होता है कि हमारे जीवन के अंदर वह किस कारणवश बीमारी है, या इसका सही रीति से समाधान कौन दे सकता है। कभी कभी तो हम बीमारी को ही पहचान नहीं पाते, और कभी कभी तो हम उसकी जड़ को भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन कई बार यहाँ वहाँ के डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। गले का प्रॉब्लम हुआ तो हम कभी कभी MBBS के पास चले जाते हैं, वो कहता है भाई मेरे बस की बात नहीं। कभी कभी कोई और प्रॉब्लम रहता है ब्रेन का, तो हम किसी और के पास चले जाते हैं, लेकिन वो कहता है भाई ये मेरी नहीं, आप फलाने डॉक्टर के पास जाओ। फलाना डॉक्टर दूसरे फलाने डॉक्टर के पास भेज देता है। लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर, बुद्धिमानों को बुद्धि देने वाला, समझदारों को समझ देने वाला परमेश्वर, आप उसके पास आए हुए हैं। ठीक है? उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी कि यीशु मसीह सबको चंगा करता है, और उसके मन के अंदर एक आशा उत्पन्न हुई, क्यों न मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊं और अपनी इस बीमारी से मुक्ति पाऊं। क्योंकि 12 साल से दवाई गोली करने के बाद मेरा रोग और बढ़ गया है। अब तो मेरे पास दवाई करने के लिए धन भी नहीं है, अब मैं और कमज़ोर होते जा रहा हूं। इससे पहले ये बीमारी आकर मुझे नाश कर दे, क्यों न मैं यीशु मसीह के पास जाऊं। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी और भीड़ में उसके पीछे से आई, हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया, हाँ, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ठीक है। वापस आते हैं 27 में। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वह भीड़ में उसके पीछे आई। ठीक है, इस शब्द को हम बाद में लेते हैं, पहले हम आगे सुनते हैं। और उसके वस्त्र को छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया। इससे बाद वाले शब्द को लेते हैं फिर से, क्योंकि वह कहती थी। क्योंकि यहाँ रीजन लिखा है, क्योंकि, सब लोग बोलेंगे क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। मन लिखा है क्या भाई यहाँ पर? नहीं है, मैंने गलत पढ़ा लगता है। सॉरी भाई, मैंने आपसे गलत कन्फेशन करवा दिया। मन नहीं लिखा है यहाँ। मन में तो क्या कुछ चलता रहता है पता नहीं चला है, लेकिन वो मुंह से क्या कुछ कह रही थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। हाँ, हम जिस विश्वास के बारे में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं उसी के बारे में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मन में नहीं कहती। मन में तो हम बहुत कुछ कहते रहते हैं। मन में तो कभी कभी हम किसी की निंदा भी करते रहे, गाली गलौज भी देते रहे, उलट सुलट भी सोच सकते। कोई बड़ी बात नहीं, मन को कोई नहीं सुन सकता सिवाय परमेश्वर के। वह कहती थी, क्या कह रही थी? अगर मैं यीशु मसीह को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। अब यहाँ पर सिंपल सोचने की बात है, ये क्या कह रही थी? ठीक है, और जो कह रही थी वो एक्शन के अंदर ले रही कि नहीं ले रही? यहाँ इसका विश्वास जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कैसे जागृत है? यीशु मसीह सबको चंगाई दे रहा है, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसे छू लूंगी, और मुझे विश्वास है जो अंधों को, बहरों को, गूंगों चंगा कर रहा है वो मुझे भी चंगाई दे रहा है। वह क्या कह रही है? नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, बाहर तो बहुत भीड़ है, वहाँ पर आराधनालय का सरदार होगा, वो मुझे देखेगा, यहाँ कैसे आई तू, निकल चल।
वो देखेगा, मुझे डरा देगा, आंखें दिखा कर मैं कैसे जाऊं, भीड़ के अंदर धक्का मुक्की होगी, मैं पहले से ही बीमार हूं, मैं पहले से ही कमजोर हूं, मैं कैसे जाऊं, नहीं जा सकती मैं। और पहले ही मूसा के व्यवस्था के अनुसार मेरे खिलाफ वर्जित तय करके कि मैं बाहर कैसे निकलूं, अगर मुझे कोई छू लेगा तो वो भी अपवित्र हो जाएगा और मुझे डांट सुननी पड़ेगी। मन के अंदर उसके भी ख्याल विचार आ रहे थे, मैं बाहर कैसे जाऊं, मैं बाहर कैसे जाऊं, मैं बाहर कैसे जाऊं। लेकिन वो जो मन में कह रही थी, क्षमा करना फिर मन में बोल दिया, नहीं, वो जो मुंह से कह रही थी, मैं जाऊंगी यीशु मसीह के पास, उसे छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी, उसने जैसा कहा वैसा ही उसने एक्शन लिया। और क्या कह रही थी? विश्वास क्या बोलता है? गए समय में हमने सुना कि मुझे भी, पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा है इसलिए मैं बोलता हूँ। विश्वास चुप रहने वाला नहीं है, विश्वास बोलने वाला है। और क्या बोलता है? नकारात्मक, क्या पका यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा कि नहीं चंगा, आज भी मैं चर्च में जा रहा हूँ, कुछ होगा कि नहीं होगा, अच्छा सुन भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरे लिए वचन होगा कि नहीं होगा, यहाँ जाऊँगा बस थोड़ा बहुत डाल के चला आऊँगा करके, वहाँ पर मैं आराधना करने के लिए तो जाता हूँ, कुछ होता थोड़ी है, आजकल कोई चमत्कार नहीं होता है, आजकल वहाँ यीशु मसीह नहीं होता है। मन के अंदर ऐसे ख्याल भी आ सकते हैं। लेकिन इसने जो सुना था कि मैं जाऊंगी यीशु मसीह को छू लूंगी, तो उसका दृढ़ विश्वास यहाँ पर देखा जाता है, मैं उसे छूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी, मैं उसे छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ठीक है। और ये कहते 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 घर के अंदर बैठी नहीं, वह डरी नहीं, उसने चिंता नहीं, घबराहट नहीं की, लेकिन दृढ़ विश्वास करके जो वह कह रही है, जो वह सोच रही है, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे आते, धक्का मुक्का खाते खाते लड़कते लड़कते उसके पीछे आए और उसे छू लिया। अब वापस पढ़ते हैं 27 शब्द को। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। यीशु मसीह के पीछे है और यीशु मसीह आगे आगे जा रहा है। यहाँ यीशु मसीह रुका हुआ नहीं है, वो आगे जा रहा है, वो भी पीछे पीछे उसका कपड़ा छूने के लिए कपड़ा आगे के भर रही है। आगे, और उसके वस्त्र को छू लिया। उसके वस्त्र को छू लिया। सब लोग बोलेंगे उसके वस्त्र को छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया। आज आप किसको छूने जा रहे हैं? आज आप किसको छूने जा रहे हैं? आप विश्वास से यीशु मसीह को छू सकते हैं। आप विश्वास से यीशु मसीह को छू सकते हैं। न केवल छू सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह को आप पा भी सकते हैं। यीशु मसीह की सहमत को अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं। लेकिन आपका विश्वास नेगेटिव शब्दों के अंदर नहीं, संदेह अविश्वास के साथ नहीं, लेकिन विश्वास के साथ आप जो बोलते हैं और ऐसा एक्शन करते हैं, आप कुछ पाते हैं। क्योंकि विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो अपने आप में मरा हुआ है। जैसे देह बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसे भी विश्वास बिना कार्यों के मरा हुआ है। इसका विश्वास है, मैं भी जाऊंगी, छूंगी, और वह बाहर निकलती है, भीड़ को चीरते आकर उसके वस्त्र को छू रही है और आप 29 में जाएंगे। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी हाँ, तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, जो मन में भरा रहता है वही बाहर आता है। तू अपने शब्दों के द्वारा ही निर्दोष और तू अपने शब्दों के द्वारा दोषी ठहरा। बाइबल में जबान के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसके मन के अंदर 12 सालों के अंदर कितनी निगेटिविटी बढ़ी, उसने उस सब को बाहर निकाल दिया। उसने अपनी सोच समझ का सहारा नहीं लिया, लेकिन जैसे ही सुना यीशु मसीह चंगाई दे रहा है, मैं जाऊंगी, उसे छूऊंगी, उसके अंदर एक नया विश्वास जागृत हुआ, क्योंकि उसे चंगाई चाहिए थी। और अपनी चंगाई को पाने के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार थी, कुछ भी सहने के लिए तैयार थी। वह बैठी नहीं रही, उसने अपना विश्वास जाहिर किया और आगे बढ़ी और उसे छू लिया। आगे, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। देखिए क्या लिखा है, तुरंत। सब लोग बोलेंगे तुरंत। मैं एक एक शब्द के ऊपर क्यों ध्यान दे रहा हूं आपका, ताकि आपको पता चले आपका विश्वास आपको कब चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, स्वास्थ्य, जीवन, महिमा, सामर्थ, अभिषेक कितनी देर में दे सकता है। ठीक है। बाइबल में परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा और अपने लोगों को विश्राम दूंगा, और जो लोग उन्हें परेशान करते हैं उनसे मैं उनका उद्धार करूंगा। ठीक है, उनसे मैं छुटकारा करूंगा। परमेश्वर अब अपनी कुर्सी पर नहीं है, उठकर बैठा हुआ है आपके जीवन में विश्राम देने के लिए। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। व्हाट अ मिरेकल। ठीक है, यीशु मसीह ने कुछ किया क्या? यीशु मसीह से आगे उसने प्रार्थना की या उसकी स्तुति की
या यीशु मसीह को कुछ पता भी चला? हालांकि मैं उसके बारे में नहीं कहता, यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। पृथ्वी के ऊपर कुछ भी होता है, ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी होता है, हमारे कल्पना विचारों के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ जानता है करके ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, यानी उसके अंदर बिल्कुल भी देर नहीं लगी। जैसा हमारा विश्वास होता है हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर वैसा आश्चर्य कर्म करता है, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया, उसने अनुभव किया अपने शरीर के अंदर कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यह उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैं अपनी इस भयंकर बीमारी से क्या हो गई हूं, मैं बिल्कुल भी बलिचंगी हो गई हूं, आई एम हील्ड। उसने अनुभव किया। ठीक है, आगे चलते हैं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया हाँ, कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यहाँ पर यीशु मसीह तुरंत जान जाता है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो सवाल कर रहा है, यहाँ जो अनुभव बता रहा है, इतनी सारी भीड़ भाड़ यहाँ पर चल रही है, धक्का मुक्का हो रहा है, कोई पैर के ऊपर लात रख रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई कंधा मारा है, कोई ठूठ मारा है, कोई क्या कर रहा है न जाने, कोई आगे पीछे गिर पड़ रहा है, लेकिन किसी के अंदर भी वो विश्वास नहीं है। लेकिन यहाँ एक है जिसके अंदर विश्वास है और वह विश्वास बोलता हुआ है, विश्वास कार्यों सहित आया है और उसने मुझे विश्वास के द्वारा छुआ है। वह व्यक्ति है कौन जिसने विश्वास के साथ मुझे छुआ है? वो कहता है किसने मुझे छुआ? क्योंकि मैंने जान लिया है मुझ में से सामर्थ निकली है। हाँ, आगे। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, हाँ, मेरा वस्त्र किसने छुआ? जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को छूते हैं, वो अपनी दौड़ना भी भूल जाता है, वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रुका हुआ है, आपको चंगाई छुटकारा देने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? अब ये सवाल आपसे भी है, कौन है जो यीशु मसीह के वस्त्र को छू रहा है? कैसे छुआ? आप जिस परिस्थिति के अंदर, मुझे पता नहीं है, कोई कमजोरी बीमारी है, मुझे पता नहीं है, आपके जीवन के अंदर क्या निराशा हताश है, पता नहीं है, आप किन परेशानियों के अंदर, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हम में से हर एक को कुछ ना कुछ, मैं कुछ बुरी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, नहीं कुछ प्रोफेसी कह रहा हूँ, लेकिन हम में से किसी को कुछ ना कुछ चाहिए जरूरी। शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, आर्थिक रीति से, पारिवारिक रीति से या सामाजिक रीति से हमें कुछ ना कुछ जरूरी चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। वो खुदाई है भाई, उसे पता है कि हमें क्या घटी है, लेकिन उसे पता है ये घटी भी मैं ही पूरी कर सकता हूँ। मुझ में से सामर्थ निकली और भीड़ के पीछे फिरकर उसने पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? किसने छुआ भाई? भाई किसने छुआ वस्त्र को? स्त्री ने छुआ। 2000 साल हो गए, स्त्री ने छुआ, उसने चंगाई पाई। आज ये शब्द आपके लिए भाई, आपको यीशु मसीह कहता है, कोई है जो मुझे विश्वास के साथ छू सकता है कि मैं उसके जीवन में तुरंत काम करूं। आगे। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, हाँ। और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हाँ, तब उसने उससे, पतरस भी समझ नहीं पाया। इसका मतलब है जो बड़ा चेला समझा जाता है पतरस, ठीक है, वो भी नहीं समझ पा रहा। वही यीशु मसीह को उल्टा जाता है, प्रभु इतने सारे लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, तुझ पर गिर पड़ रहे हैं और तू पूछ रहा किसने छुआ? सब तो तुझे छू रहे हैं करके। लेकिन यीशु मसीह का इंटेंशन क्या था? किसने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही थे, आ रहे थे, जा रहे थे, कोई चमत्कार देखने आना था, कोई पकड़ने के लिए आ रहा था कि कोई उसे पकड़े बातों के अंदर फंसाए और जाकर शास्त्रियों, याजक, महायाजकों को कहते कि उसे दंड दे करके, कोई किस बात के अंदर कोई आश्चर्यक्रम देखने आता, कोई चिन्ह देखना चाहता था। जैसे हेरोदोस पे बहुत दिनों से उसकी चर्चा सुना था, कहता था कि वो मेरे सामने है कि मैं उसके द्वारा कोई चमत्कार देखना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे करके कि हमें चिन्ह दिखा आकाश का, हमें चिन्ह दिखा धरती का, हमें कोई चिन्ह दिखा करे, काफी सारे थे। और कैसे कैसे ज्ञान की बातें कहता है। कहीं पर वह मूसा की निंदा करे तो हम उसे पकड़ें, कहीं पर वह कैसर के खिलाफ कुछ कहे तो हम पकड़ें। कई सारे लोग ऐसे भी भेदी होकर वहां पर हारते थे यीशु मसीह के पास। लेकिन यीशु मसीह है, वो तो खुदा का बेटा है। किसी को कोई कहीं पर भी मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन इसने कहा, प्रभु देख रहा है कितने लोग तुझ पर गिर पड़ रहे हैं और तू पूछ रहा है किसने मुझे छुआ? कौन तुझे नहीं छू रहा है? सब तो तुझे छू रहे हैं। आगे। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। चारों ओर उसने दृष्टि की।
तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, अब यीशु मसीह के पास वह औरत आ रही है और उसने अपने शरीर के अंदर अनुभव किया है कि मैं अपनी बीमारी से यीशु मसीह को तुरंत छूने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ और मेरे साथ यीशु मसीह ने भलाई की हुई है। वो यीशु मसीह के पास आई, डरती और कांपती हुई आई। कैसे आई? डरते कांपती हुई आई। अब इसे डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे मुझे, क्योंकि वह तो शुद्ध हो चुकी थी, अपनी बीमारी से उसे छुटकारा मिला था। ठीक है, और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। अपने उतने सारा ब्यौरा कि किस तरह से मैंने 12 सालों से दुख परेशानी के अंदर, इस बीमारी के अंदर जीवन बिताया है, उसने अपना सारा ब्यौरा उसके पास दे दिया कि किस तरह से मैंने सिर्फ तेरे बारे में सुना था कि तू ये करता है वो करता है, और किस तरह से मैंने विश्वास किया, किस तरह से आकर तुझे भीड़ में मैंने छुआ। उसने उसे सब कुछ बता दिया। ठीक है, आगे उसने उससे कहा, यहाँ यीशु मसीह उस औरत से कह रहा है जिसे 12 साल से खून के बहने की बीमारी थी, और ये शब्द आज कलीसिया के लिए भी है। आप रीमा शब्द के तौर इसे ले सकते हैं। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या किया है भाई? अगर आपको कहा जा रहा है तो कभी कभी बेटों के बारे में भी आता है, ठीक है, लेकिन आज बेटी के बारे में आया है तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि बेटे रह गए। ठीक है, बेटे भी हैं तो बेटियां भी हैं। जब यीशु मसीह किसी को बोल रहा है तो वह मेल फीमेल को नहीं देखता है, वो दोनों को ही संबोधित करता है। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब यीशु मसीह ने क्या किया? वह परमेश्वर है, वह सामर्थ्य से भरा हुआ है, वह पवित्रता के अंदर सृजा गया है, वो महिमा से मंडित है, वो धर्मी परमेश्वर है, उसके अंदर से सदैव सामर्थ बहती रहती है, और जो कोई सिर्फ उसे छू लेता है विश्वास के द्वारा, उसके जीवन में वह विश्वास के द्वारा सामर्थ को भी निकाल लेता है, अपनी जीवन, अपनी चंगाई, अपने छुटकारे, आशीष को भी निकाल लेता है। ठीक है, ठीक है। कुछ तेरे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अपनी इस बीमारी से हमेशा के लिए बची रहे। ये बीमारी फिर कभी तेरे जीवन के अंदर नहीं आएगी। मैं तुझे इस बीमारी से सदाकाल के लिए चंगाई दे देता हूँ, छुटकारा दे देता हूँ। कुशल से चली जा, फिर तेरे जीवन के अंदर कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। ठीक है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ठीक है, विश्वास के साथ आज भी परमेश्वर आपको और मुझको चंगाई, छुटकारा दे सकता है। अगर हम उसे विश्वास सिखाते हैं तो विश्वास से ही प्रसन्न होता है, विश्वास से ही आशीष मिलती है, विश्वास से ही हमें उद्धार मिलता है, विश्वास से ही हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, विश्वास से ही हमें क्षमा मिलती है, विश्वास से ही हमें अनंत काल का जीवन मिलता है, विश्वास से ही हमें छुटकारा मिलता है, और विश्वास से ही हमें पवित्र आत्मा मिलता है। विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी बनते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम पवित्र होते हैं। विश्वास के बगैर कुछ भी नहीं, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को भी कुछ नहीं कर सकते। और ये विश्वास ही है जिसके द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है, विश्वास। बाइबल के 2 शब्द है, एक विश्वास, दूसरा प्रेम। दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कौन है भाई? विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, जहां 2 मेरे नाम से जमा वहां मैं हूं। यहां है, यहां है। कितने विश्वास करते हैं? अरे बाप रे, इतने सारे विश्वास, बढ़िया बात है। ये विश्वास यहाँ का है या यहाँ का है? ये विश्वास यहाँ का है या यहाँ का है? भाई साहब ने एक बार हमें बताया था, मन का विश्वास और दिल का विश्वास, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अगर हम दिल से विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत बुद्धि समझ, अपने ज्ञान का सहारा लेकर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास यहीं तक सीमित रहता है, वो काम का नहीं रहता है। यहाँ से विश्वास कर लिया ना, हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ होता है। यहाँ के सफ़र और यहाँ के सफ़र में ज़िंदगी निकल जाती है। शुक्रवार के दिन भी हमने कुछ ऐसा ही सीखा था। चलिए एक छोटा सा और उदाहरण देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय, 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करता हूँ। मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय, उसका 14 वचन, 14। इसी अध्याय के अंदर बने रहेंगे। 2 शब्द और पढ़ते हैं। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी। और आज यीशु मसीह यहाँ है। अभी अभी आपने कहा वो यहाँ है ना? है ना? किसको देख रहा है? वो अपनी प्रजा को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, अपने छोटे भाई बहनों को देख रहा है, अपनी निज प्रजा को देख रहा है। उसने बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। क्या किया? उनके ऊपर उसने
तरस खाया। यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। वह दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणामय है। उसकी करुणा उसके डरवैयों पर युग युग के लिए है, और सबों के ऊपर, सारी पृथ्वी के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर उसकी करुणा है। और वह करुणा करना कभी भूलता नहीं, और करुणा ही है जो उसके जीवन के अंदर एक प्रेम और उसके पैशन को ले आती है। और वह तरस खाता है, क्योंकि आज भी वह तरस खाने वाला परमेश्वर है, और उस तरस के मारे कुछ करने वाला है। उसने बड़ी भीड़ देखी है और उनके ऊपर तरस खाया, और उसने उन सब को जो बीमार थे चंगा किया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको तन में मन में चंगाई और छुटकारे से भरपूर करने जा रहा है। चलिए इसी के 35 और 36 अध्याय के अंदर चलते हैं। मत्ती 14 अध्याय उसका 35 और 36 दो वचन पढ़ते हैं, फिर हम सब आपको। और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा। क्या आप यीशु मसीह को पहचानते हैं? कौन है भाई यीशु मसीह? कौन है यीशु मसीह? सिंपल, परमेश्वर का पुत्र। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी थियरी नहीं पूछी मैंने। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यही बात तो पतरस ने कहा, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। सिंपल बात। और यही बात कहने के आधार पर जब उसने कन्फेस की, तो यीशु मसीह ने कहा कि अधलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे, इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब अधलोक के फाटक मतलब मृत्यु, शैतान, नरक, यानी शैतान और उसकी जितनी भी ताकतें हैं। पतरस, तूने जो इस बात के ऊपर विश्वास करके मेरे सामने अंगीकार किया है कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं, यह पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता की ओर से तुझ पर प्रकट किया गया है। और जैसे तूने इस बात को कन्फेस किया है, मैं घोषित करता हूं, तुझ पर अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे, मौत की शक्ति तुझ पर कायम नहीं करेगी, शैतान तुझ पर सरकार अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि तूने विश्वास किया है कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं। और मैं भी तुझे कहता हूं कि अब तू पतरस है। ठीक है, एक छोटा सा विश्वास। कौन है भाई यीशु मसीह? बोलो, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। ठीक है, हमारा उद्धार करता मसीहा, आप उसे जो भी कह सकते हैं, वो है, वाकई है। और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर, यीशु मसीह को पहचान कर आसपास के सारे नगर में कहला भेजा। क्या आप नगर में जाते हैं, उल्लासनगर में, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए? आओ आओ, यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। आप कहते हैं? नहीं भाई, थोड़ा स्वार्थी यहाँ मत बनिए। औरों के हित के बारे में भी सोचिए, अपने सिर्फ हित के बारे में मत सोचिए। ठीक है, उन्होंने आसपास के नगरों के अंदर जाकर कहला भेजा, आओ आओ आओ, यीशु मसीह शिफाएं देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, आओ यीशु मसीह के पास। उन्होंने जाकर हर जगह सुसमाचार फैलाया, और सब बीमारों को उसके पास लाए। जितने भी नगर के अंदर बीमार थे वे सब यीशु मसीह के पास आ गए, और उससे विनती करने लगे। अब सब बीमार यीशु मसीह से विनती करने लगे, यह जानकर कि वह चंगाई देता है, वह छुटकारा देता है, वह सामर्थ देता है, वह आशीष देता है, बीमारी से मुक्ति देता है। उसे विनती करने लगे। और क्या विनती कर रहे हैं? कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। वाह, क्या बात है, क्या वर्ड है प्रभु, बस हमें भी तेरे वस्त्र के आंचल को छूने दे। ठीक है, और कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हे प्रभु हमें तेरे वस्त्र की आंचल को छूने दे, इतनी अनुमति दे दे, क्योंकि हमें भी पता हम तुझे छुएंगे हम चंगे हो जाएंगे। और जितनों ने उसे छुआ, जितनों ने उसे, वे चंगे हो भाई, गए। जितनों ने उसे, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। वे चंगे हो गए। आप अपने शरीर में इस समय अनुभव कर सकते हैं आप चंगे हो चुके हैं, अगर आपने छुआ तो। परमेश्वर का वचन सर्वदा के लिए सिद्ध है, उसने अपने शब्द को आकाश में सदाकाल के लिए स्थिर रखा है। और जब परमेश्वर से पूछा गया था, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यीशु मसीह ने एक ही शब्द के अंदर अपनी सर्वसिद्ध इच्छा प्रकट की कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और इसी समय उसका कोढ़ ठीक हो गया था, कोढ़ जैसी बीमारी से शुद्ध हो गया। और तीसरी यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय के एक ही अध्याय उसके दूसरे शब्द में लिखा है, हे मेरे प्रिय पुत्र, जैसे जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है वैसे वैसे ही सब बातों में आशीष रहे और भला चंगा रहे। यह उसकी सर्वसिद्ध इच्छा है। और अपनी इच्छा के निमित्त अगर हम उससे कुछ मांगते हैं कि हमें छूने का अवसर दे, हमारे जीवन के अंदर वो सामर्थ्य आ जाती है। और जो कोई उसे छूता है विश्वास से था, उसके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष आ जाती है। आज आपकी बारी है कि आप भी उसे छुएं और अपने जीवन में इस औरत के समान
चंगाई पाकर जाएं। 2 शब्द मैं आपके सामने बताता हूं जो आज परमेश्वर ने कहा। भजन संहिता 86 उसका 5। मेरा समय हो चुका है, ठीक है, कोई वरना नहीं। भजन संहिता 86 5। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, हे परमेश्वर तू भला है और क्षमा करने वाला है, और माफ करने वाला परमेश्वर सारे पाप गुनाहों को माफ करता है। और जितने तुझे पुकारते हैं, जितने तुझे पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं? हे प्रभु हमें सिर्फ तेरे वस्त्र का आंचल ही छूने दे। जितने तुझे पुकारते हैं, तुझे तेरे नाम से पुकारते हैं, उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कैसा परमेश्वर है? नहीं नहीं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। नहीं नहीं, परमेश्वर मुझे चंगा न करना नहीं चाहता। नहीं नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर आशीष करना नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं, ये सब शैतान की बातें करके वो आपके प्रति बहुत दयालु है, वो आपके प्रति बहुत करुणामय है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वह दुष्ट के मरने से भी कभी प्रसन्न नहीं होता। वो अपने बच्चों को जब दुख में देखता है तो वह खुद भी दुखित होता है। वह बहुत करुणामय परमेश्वर है, उसकी करुणा पृथ्वी के ऊपर है, आकाश तक है। आगे चलते हैं, यिर्मयाह 30:17। मैं तेरा इलाज करके तेरे गाँवों को चंगा करूँगा। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। देखिए क्या कह रहा है, वो खुद कह रहा है, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को मतलब जख्म है क्या? यरीहो से जब यरीहो की तरफ जो एक इंसान जा रहा था, उसे डाकुओं ने पकड़ा, उसे अधमुआ करके लहू लुहान करके छोड़ दिया। उसके ऊपर दाखरस लगाया था, उसके ऊपर तेल लगाया था, एक सराय के अंदर रखा गया था। एक परदेसी इंसान ने जो सामने था करके वह कहता है, मैं आपके शरीर के ऊपर पड़े हुए जख्मों को भी चंगा करता हूँ। हम नहीं जानते सिर्फ शरीर के बाहरी जख्म, लेकिन आज अगर आपके हृदय को, आपके विवेक को भी किसी ने जख्मी किया है, आपके हृदय को भी किसी ने तोड़ा है, यदि आपने किसी के साथ धोखाधड़ी भी की है, यदि आपके साथ किसी ने छीना झपटी भी की गई है, यदि आपको हृदय से घायल भी किया हुआ है, तो परमेश्वर आज आपके हृदय को भी चंगा करने जा रहा है। वो कह रहा है, मैं तेरा इलाज करके। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये शब्द है परमेश्वर का, और पवित्र आत्मा इसे पूरा करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा हो है। सकता था 12 साल से ये ठुकराई हुई पड़ी थी, इसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कोई भी, सारे रिश्तेदार, दोस्त यार, अड़ोस पड़ोस वाले सब इसे अशुद्ध जानकर, बीमार जानकर, कमजोर जानकर छोड़ गए थे। और लोग तो समझते थे कहीं ये मुझसे ही पैसा न ले ले, इसे छूने के द्वारा मैं ही अशुद्ध हो जाऊं, कहीं शाम तक मुझे भी अंदर न रहना पड़े। तेरा नाम ठुकराई हुआ पड़ा था। वह तो सिय्योन है। अरे वह तो चर्च है, सिय्योन यानी परमेश्वर का घर है, परमेश्वर की कलीसिया है, वह तो सिय्योन है। उसकी चिंता कौन करता है? कौन करता है सिय्योन की चिंता? सिय्योन की चिंता कोई नहीं करता, सिर्फ परमेश्वर करता है, और परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है। चलिए लास्ट वर्ड पढ़ते हैं, पढ़े निर्गमन 23 25 और 26। निर्गमन 23 25 और 26 लास्ट वर्ड है, एकदम फाइनल। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। क्या करना? परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, उसकी इबादत करना, उसकी पूजा करना, उसकी वंदना करना, ठीक है। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। वाह, आपके काम धंधे में आशीष देगा, और आप अच्छा खाएंगे पिएंगे, अन्न जल के ऊपर भी आशीष आएगी। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर, जैसे आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से रोगों को भी, बीमारियों को भी, कमजोरियों को भी, असाध्य रोगों को भी दूर करेगा। ये उसका वायदा है, लिखा है ना, अरे तेरे बीच में से सब रोग दूर करेगा। सब, कोई नहीं, सब रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा। तेरे देश में, पूरे देश की बात की जा रही है यहाँ। अब सिर्फ उल्लासनगर की बात नहीं है, महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे भारत देश की बात हो रही है। क्या लिखा है? तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। यदि किसी बहन के साथ ऐसी आप बीती हुई हो, तो आज परमेश्वर उसे कह रहा है, अब जो मैं तुझे गर्भ का फल दूंगा वह कच्चा नहीं गिरेगा, लेकिन उसको संभालने की मैं ताकत दूंगा, उसकी रक्षा सुरक्षा मैं करूंगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न ही
कोई बांझ होगी, लेकिन परमेश्वर आपको गर्भ के फल के द्वारा फलवंत करने भी जा रहा है। जैसे अब्राहम के साथ उसने प्रतिज्ञा बांधी, उसे पूरा किया समय पर, वैसे ही आज आपकी सुधि लेकर आपको भी गर्भ के फल से आशीष कर रहा है। और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। बिफोर टाइम, बिफोर मैच्योरिटी टाइम, तुम मरने वाला नहीं है। तेरी आयु को जितनी है मैं उतनी पूरी करूंगा। आमीन। क्या एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम को दें। ये चंद प्रतिज्ञाएं हैं, ठीक है। ये चंद प्रतिज्ञाएं कल शाम को मुझे मिली, मैंने आपके सामने रखी हैं। इन प्रतिज्ञाओं में से आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं, और जैसे ही विश्वास के साथ लेते हैं आपके जीवन में वो ताकत काम करती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, कोई निवासी नहीं कहेगा कि मैं रोगी, क्योंकि जो लोग सिय्योन में बसेंगे वे सब चंगे किए जाएंगे। आमीन। चलिए 5 मिनट के लिए खड़े ही रहेंगे। जिसके जीवन में अगर जो कुछ भी शारीरिक या मानसिक तकलीफ है, वो अपने सर के ऊपर हाथ रखेगा, अपना दायां हाथ। और आज विश्वास का शब्द आया है कि विश्वास के द्वारा छूने से हमें कैसे चंगाई छुटकारा मिलता है। इस औरत से हम सीखते हैं, जिसने विश्वास किया और विश्वास करते हुए उसने बोला और बोलकर उसने कदम बढ़ाया और उसे सत्य में विश्वास के द्वारा छू लिया और अपनी आशीष, अपनी चंगाई, अपना छुटकारा विश्वास के साथ मसीह यीशु में से निकाल लिया। यीशु मसीह कहता है, मेरा जो है वो तुम्हारा है। यीशु मसीह कहता है, जो मेरा है वह तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वह मेरा है। आपके जो पाप हैं, श्राप हैं, जो दुख हैं, पीड़ाएं हैं, वो सब मेरी हैं। आपकी जो सजा है, आपकी जो मृत्यु है, आपका जो दंड है, वो सब मेरा है। लेकिन मेरी धार्मिकता, मेरा जीवन, मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरा स्वास्थ्य, मेरा बल, मेरी सामर्थ, वो सब आपके हैं। और आत्मा के द्वारा वो आपको देने जा रहा है। और मेरे साथ कहेंगे, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। आज आपने मेरे जीवन में तेरे शब्द को सुनकर तेरे नाम के प्रति मेरे विश्वास में बराबर दी है। और उस स्त्री के समान जिसे 12 साल से खून बहने की बीमारी थी, जैसा वह कहती थी वैसा उसने किया और तुझे छू लिया। हे पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम आपसे विनती करते हैं कि मैं भी आपके वस्त्र के आंचल को छूना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं तुझे छूं और तेरे द्वारा मेरे जीवन के अंदर तेरी आशीष आने पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा, लेकिन तेरी प्रतिज्ञा के आधार मैं मेरे जीवन में संपूर्ण छुटकारे, संपूर्ण चंगाई, शांति, आनंद से भरपूर होकर यहाँ से निकलूँगा। क्योंकि तूने कहा, कोई निवासी नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूँ। हे प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने से आज मैं चंगा हुआ हूँ। विश्वास के साथ मैं मेरे जीवन में तेरे शब्द को लेता हूँ और जाहिर करता हूँ कि यीशु, तेरे लहू में मुझे छुटकारा मिला है और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आकर मसीह यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट कर दे और मुझे हर एक रोग से छुटकारा देकर, चंगाई देकर मुझे बहाल करे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अनदेखे को देखते हुए मैं तेरी स्तुति करता हूँ और अपने जीवन में अभी इसी समय अनुभव कर रहा हूँ कि बीमारी मुझे छोड़कर चली गई, कमजोरी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं चंगा हो गया हूँ, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। तूने मुझे नया कर दिया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तुझे गौरव प्रतिष्ठा मिले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन एंड आमीन। 2 मिनट के रुकिएगा। मेडिकल सो रहे हैं, पवित्र आत्मा छू रहा है, किसी के गर्भ को छू रहा है, किसी के मस्तिष्क को छू रहा है, किसकी हड्डियों को छू रहा है,
किसी की आंखों को छू रहा है, किसके कानों को छू रहा है, किसी के गले को छू रहा है, किसी के किडनीज को छू रहा है। पवित्र आत्मा छू रहा है। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। पिता तेरा दिल से धन्यवाद। सर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक तेरे लोगों को आज पूरी तरह से चंगा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, तेरी अद्भुत दया, तेरी अद्भुत करुणा, तेरी अद्भुत सामत को तेरे बच्चों पर आज उंडेलने के लिए धन्यवाद। तू प्रतिज्ञाओं को देने वाला और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला हाँ और आमीन के साथ सामर्थ्य परमेश्वर है। पिता मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज कलीसिया के सारे भाई बहन बच्चों को आपने चंगा किया। जिनमें एलर्जी थी, इन्फेक्शन था, हेरिडिटी थी, प्रभु आज आपने उससे भी नाश किया पिता। और जिस किसी दुष्ट आत्मा के कारण उनके शरीर के अंदर कोई कमजोरी थी, दुर्बलता थी, आज आपने उससे भी मुक्ति दी और तेरे लोगों को तेरे लहू के द्वारा छुटकारा दिया। क्योंकि शैतान ने आज तेरे लोगों के जीवन में तेरा लहू देखा है, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। उस लहू के कारण वो उनके जीवन में सरोकार रख नहीं सकता। और मसीह के लहू के द्वारा, अपने मुंह की गवाही के द्वारा हम शैतान को, कमजोरी को, एलर्जी को, इन्फेक्शन को, हेरिडिटी को नकारते हैं हमारे शरीरों से, कलीसिया के मध्य से दूर होने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से बहरे कान खुलने पाए, धुंधलाती हुई आंखें सही रीति से दृष्टिदान प्राप्त करने पाए, हड्डियां हृष्ट पुष्ट होने पाए और हड्डियों के अंदर सामर्थ आने पाए। यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थ्य नाम से किडनी स्टोन्स पूरी तरह से निकलने पाए। यीशु मसीह के नाम से सारी अंतरियां नॉर्मल रीति से डाइजेस्टिव का सिस्टम आरंभ करे और तेरी महिमा के लिए हर डर की आत्मा, हर घबराहट की आत्मा तेरे बच्चों को छोड़कर जाती रहे। इल्यूशन की आत्मा है या नाइटमेयर की आत्मा है, मसीह के नाम से तेरे लोगों को जीवन को छोड़कर जाती रहे। लेकिन तेरे बच्चों को अच्छी नींद से तू आशीषित कर, डराने वाला ख्वाबों के अंदर भी परेशान न करने पाए। लव व्यवस्था 26:6 के अनुसार मैं तेरे बच्चों के ऊपर आज तेरी घोषणा करता हूं कि तेरे द्वारा उन्हें अच्छी नींद भी मिलने पाए और तेरी देह, जो तेरी देह के अंग है पिता, हमारा शरीर प्रभु हृष्ट पुष्ट होकर प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा के में बिल्कुल भी सुडौल होने पाए और इन सब का कुशल कल्याण हो। अपनी अपनी कमजोरी बीमारी से, अपनी अपनी निराशा हताशा से बचे रहें, उनका सदा कुशल कल्याण हो और सदा बले चंगे रहें और तेरी महिमा के लिए विश्वास के अंदर बढ़ते हुए आत्मिक उन्नति पाए और सब बातों में आशीष पाए। तू हर एक के अन्न जल के ऊपर भी आशीष कर और किसी का गर्भ फिर कभी गिर नहीं न पाए। लेकिन तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा, तेरे द्वारा इसी तरह की तकलीफ को जिस किसी बहन के जीवन में प्रभु दूर करके आप उसे पूरी तरह से चंगा करें और तेरी महिमा के लिए तेरा छुटकारा उसके जीवन के अंदर भी आए और तेरे ही द्वारा गर्भ का फल भी मिले, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा के लिए जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप आज़ाद हैं? बोले मैं आज़ाद हूँ। प्रभु हमेशा आपको आज़ाद रखे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। क्या और प्रार्थना करने की आवश्यकता है? विश्वास के साथ जाइए और अगले टाइम पे आकर आप गवाहियाँ जरूर दीजिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे।